नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्य के एजेंडा से। ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों बात 2024 यानी मोदी 3.0 की, जिसके बारे में कोई और नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक नहीं एक दर्जन बार। और आज जब एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी तस्वीर आपको दिख रही है सामने, और ये एक चरण दूसरा चरण 7 चरणों के इलेक्शन का ऐलान कर रहे थे, तो वहां दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में शंखनाद कर रहे। बीजेपी की कैंपेन रुकती नहीं है। नरेंद्र मोदी सुबह हो या शाम, इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट हो या कोई और, राजनीति किसी के लिए रुकती नहीं। और विपक्ष जिस दुनिया में है, विपक्ष जिस ढर्रे पर घूम रहा है, विपक्ष जिस राह पे चल रहा, वो राह वो नहीं जिससे आप मोदी और शाह को टक्कर दे पाए। मैं राजनीतिक, आई एम स्पीकिंग पॉलिटिकली। टू टेक ऑन द डुओ ऑफ मोदी एंड शाह यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किस मशीनरी से लड़ रहे हैं। ये सपने भी राजनीति के लेने वाले लोग हैं। ये सपनों में भी राजनीति ही करते हैं। किसको क्या, किसको कहां से कैसे, नहीं तो सोचिए ना, सोचिए उत्तर प्रदेश में 80 में से 72 सीटों का दावा कर रही है बीजेपी। जहां एक तरफ 370 का लक्ष्य दे दिया है, तो दूसरी तरफ वही अशोक चव्हाण जिसकी नौकरी खाई थी बीजेपी ने, सवाल उठा के उसको राज्यसभा भेज दिया है। क्यों? क्योंकि अशोक चव्हाण को भेज के नांदेड़ आता है। एक सीट पक्की होती है। एवरी सीट इज इंपॉर्टेंट, एवरी सीट इज इंपॉर्टेंट। और मोरालिटी की बात करने वाला विपक्ष क्या बात करेगा मोरालिटी की? वो एक पत्थर फेंकेंगे तो उनकी ओर 100 आएंगे। वो कहावत है पुरानी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। विपक्ष के साथ यही दिक्कत है। The irony is this, विपक्ष बोले तो कैसे बोले, मतलब भर के बोरियां भर के कागज हैं करप्शन के। कैसे बोलेगा विपक्ष? बोलना शुरू किया था ये बॉन्ड्स पे, इलेक्शन बॉन्ड्स पे, तो गृह मंत्री ने बोल दिया सारे हमारे पास आए हैं क्या? हमारे पास तो 20% या 30%, या लोग कह रहे हैं नहीं 46.3, 46.4, 47.2% आया है, तो बाकी का 52% क्या हवा ले गई क्या? बाकी का 52% तो विपक्ष के पास आया है ना। फिर तो हमाम में सब बराबर है साहब। निर्णय देश को लेना है, यानी आपको लेना है, भारत की जनता को लेना है कि आपके लिए बेहतर कौन है, देश के लिए बेहतर कौन है। भारत को अगला दशक है, ये 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप अपने घर में देखिए, आपके बच्चों का भविष्य बेहतर आपके हिसाब से किसकी नेतृत्व में रहेगा, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी? निर्णय आप लीजिए। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बेहतर कौन रहेगा, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी? निर्णय आप लीजिए। भूल जाइए सारे फिगर्स एक मिनट के लिए, देखिए ना अपने आसपास कि विकास हुआ है कि नहीं। निर्णय आप लीजिए, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी? सड़क बनी है कि नहीं, बिजली आई है कि नहीं, पानी आया है कि नहीं, नौकरी मिली है कि नहीं, आपका शहर साफ है कि नहीं? निर्णय लीजिए। ये सब इंडिया अलायंस मैंने पहले दिन ही कहा था, है ही नहीं। अगर होता तो क्या ममता दीदी घायल हैं, चोट लगी है, वो तस्वीर सबको देख के बहुत डर लगा, और अभी तक वो बहुत बड़ा सवाल है। और पूछता है भारत, मैं कर नहीं पाया उस पर डिबेट, कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उन्हीं के घर में चोट लग जाती है एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट। डॉक्टर बोलते हैं पीछे से धक्का दिया। कैसे? वो ममता दीदी, शी इज अ मास लीडर, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को।
शी इज अ मास लीडर, ये बात बीजेपी भी जानती है। उनके पास उनका सपोर्ट बेस है, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस को एक सीट दी क्या? नहीं दी। अखिलेश यादव इज ऑन अ शेकी ग्राउंड, उन्होंने दे दी क्योंकि उनको पता है जीत तो रह नहीं है। मोदी तो बहुत दूर की चीज है, वो तो बाबा से ही नहीं निपट पा रहे, तो फिर उन्होंने बोला ले लो यार, हारना तो है ही, साथ में हारेंगे। मैं सिर्फ जल्दी से आपको बता रहा हूं बीजेपी क्या कर रही है, और वो जरा ग्राफिक चला दीजिए वो वाले गरिमा जी। बीजेपी जो 370 का दावा कर रही है, उसमें उत्तर प्रदेश में से 80 में से 72 सीट, पश्चिम बंगाल में से 42 में से 35 सीट, महाराष्ट्र में से 48 में से 35 सीट, ओडिशा में से 21 में से 15 सीट, बिहार में से 40 में से 17 सीट, दिल्ली में से 7 में से 7, गुजरात में से 26 में से 26 दावा कर रही है बीजेपी, राजस्थान 25 में से 25, मध्य प्रदेश 29 में से 29, झारखंड 14 में से 14। विल इट बी पॉसिबल? बीजेपी से पूछो तो बोलते हैं मोदी की गारंटी है। हरियाणा में से 10 में से 10, हिमाचल में से 4 में से 4, उत्तराखंड में से 5 में से 5, जम्मू कश्मीर में से 5 में से 4, लद्दाख में से 1 में से 1। तो विपक्ष करेगा क्या? असम में से 14 में से 11, कर्नाटक में 28 में 25, आंध्र प्रदेश में 25 में 6, तमिलनाडु में 1 कम 40, 39 में से 10, केरल में से 20 में से 10 सीट। ये दावा है। तेलंगाना में 17 में से 8। इसमें से मेरे को 80% ठीक लगता है, 80%। अब कोई मुझे बोले केरल में से 20 में से 10 सीट बीजेपी ले आएगी, मैं नहीं मानता हूं पर्सन। केरल में से 1 सीट ले आए बीजेपी, टेक्निकली स्पीकिंग ये बीजेपी के लिए भी, वोट शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीट की बात कर रहा हूं दर्शक। तमिलनाडु में से 39 में से 10 सीट, 3 में बीजेपी टक्कर में है। तेलंगाना में से 8 का दावा कर रही है बीजेपी, 4 में टक्कर में है। ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन ये जरा रिएक्शन सुनिए, और उसके बाद एक बहुत ही डिफरेंट पैनल है मेरे साथ आज, उससे डिबेट करेंगे। प्लीज लिसन टू दिस, ये बाइट मोन्टाज जरा सुनिए दो, प्लीज सुनिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इंडी अलायंस और कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं अब की बार बिल्कुल